आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कष्ट को देखकर अगर रोते रहेंगे तो लड़की के रूप में जन्म लेने का मतलब ही नहीं रह जाएगा पार्वती। जो होगा देखा जाएगा, यही सोच के अपने मन में हिम्मत पैदा कर लेनी चाहिए। रोना बंद करो, हिम्मत रखो। पार्वती, जो हो उसे भूल जाओ, हिम्मत रखो, हम हैं तुम्हारे साथ, रो मत। जब तक मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी ना दे दूं, तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हिम्मत से रहो। पार्वती, सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। नौकरों की तरफ नजर उठाकर देखने का समय नहीं है। इतनी बिजी होने के बावजूद सासू माँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। तुम्हें इस घर की बेटी मानकर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने का वादा कर रही हैं। सच कहूँ तो ऐसा नसीब हर किसी के हक में नहीं होता। मेरी नजर में तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। पार्वती, रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। घबराओ नहीं, आंसू पोंछ लो और अपना कमाल खाने में दिखाओ। हम सब अभी खाना खाएंगे, ओके? ठीक है छोटे साहब। चलिए, आइए भैया, चलते हैं। क्या हुआ नंदिनी? सब लोग खाना खाने गए लेकिन तुम नहीं गई। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी है या आदित्य की जुबान से किसी और का नाम सुनकर जलन हो रही है? जिस आदित्य की जुबान से नंदिनी नंदिनी ही निकलना चाहिए, उसी जुबान से पार्वती पार्वती क्यों निकल रहा है? इसी बात की तुम्हें चिंता सताए जा रही है ना? खाना खाने से पेट की भूख मिटती है, लेकिन अगर दिल में आग लगी हो तो और भड़कती है वो। मन की आग फिर कैसे शांत होगी? सोचो, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है क्या? आदि कड़ऊ परिवार की सबसे छोटी बहू वनजा सासू माँ मेरी सूरत और सीरत देखकर मुझे इस खानदान की बड़ी बहू बनने के लिए चुना गया है। मेरा मकसद सबको प्यार बांटना है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं, तो आप गलत हैं। जो मुझे पसंद नहीं होता, मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ। फिर चाहे वो पद, पैसा, नाम, शोहरत कुछ भी क्यों ना हो, साइड में फेंक कर चली जाती हूँ। बड़ी आई। लेकिन जो मुझे पसंद हो, फिर वो चाहे छोटी चीज ही क्यों ना हो, अगर उसके बीच में कोई आ गया तो मैं नदी की तरह शांत बहने वाली नंदिनी बाढ़ की तरह सब कुछ बहाकर चली जाएगी। मेरे खिलाफ कोई भी हो, इस घर में काम करने वाली पार्वती हो या मेरे सामने खड़ी आप, इसके मामले में जरा होशियार रहना होगा। इसके सामने तलवार पकड़ने से बेहतर है कि इसका अपने हाथों से गला ही पकड़ लूं। मैं पकड़ूंगी बहुत जल्द।
हाँ जी, शादी रुक गई है, ऐसा ही लग रहा है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हमारे घर की शादी रुक गई हो। और कितने सवालों के जवाब दूं मैं? अब घर की नौकरानी की शादी धूमधाम से करवाने की हमारी दीदी ने सोची थी और उसके लिए पानी की तरह लाखों रुपए भी खर्च किए। लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना बनाने वाली नौकरानी की किस्मत ही खराब थी। क्या कहा? अपमान? अब दीदी का सर झुक गया। अरे ये क्या कह रहा है तू? तू पहले फोन रख। हाँ, दीदी बस उसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी और कुछ नहीं, समझे? हाँ। देखिए ना दीदी, सब तो ऐसे फोन करके सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे कि हमारे घर की ही शादी रुक गई हो। दीदी, मुझे इस घर में बहू बनकर आए हुए 22 साल हो गए हैं। आज से पहले मैंने आपको इस तरह से कभी नहीं देखा है दीदी। रुकी हुई शादी हमारे घर में काम करने वाली की नहीं, बल्कि राज राजेश्वरी के खानदान की थी। अरे दीदी, इन सब की वजह ना वो रघु है बस। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। आदि और अरुण की तरह वो भी मेरा बेटा है। ऐसा मैंने एक माँ की तरह उससे बहुत प्यार से और करुणा से कहा था, पर वो मुझे सबक सिखा कर गया। वो टैलेंटेड है, मुझे पता था, पर ये सब करके भाग जाएगा नहीं पता था। दीदी, मंगलसूत्र बांधने के समय सॉरी दीदी, वो भाग गया ये तो सही है, लेकिन सारी गलती उसी की होगी क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो एक अनाथ लड़का है और वो हमारी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है, अच्छी तनख्वाह है, डबल बेडरूम फ्लैट, एक कार, आपका साथ और इतनी अच्छी जिंदगी दे रही है। फिर भी वो पार्वती को छोड़कर कैसे भाग गया बताइए? क्या उसका दिमाग खराब था? आप ही बताइए। अगर पार्वती उसे पसंद नहीं थी तो जब शादी के लिए आया था तभी वो चाहता तो मना कर सकता था ना, लेकिन उसने ना नहीं कहा। जिस दिन उसकी सगाई हो रही थी उस दिन भी उसे बोलना चाहिए था, लेकिन बिना बताए शादी के मंडप में आने के समय इस तरह से शादी छोड़कर भाग गया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी ने भगाया हो। मुझे तो सच में क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है दीदी।